पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका श्लोक नंबर चल रहा है 504, पेज नंबर 255 है कि पुण्यानि पापानि निरिंद्रियस्य निश्चेतसो निर्विकृतेर्निराकृते कुतो ममाखंड सुखानुभूतेर्ब्रूते ह्यनन्वागतमित्यपि श्रुति। जो इंद्रिय से रहित है, चित्त से रहित है, विकार से रहित है, आकृति से रहित है, ऐसे अखंड सुख अनुभव स्वरूप आत्मा में, मुझ आत्मा में पुण्य पाप कैसे हो सकता है? पुण्य पाप ही नहीं तो सुख दुख आदि भी कैसे हो सकता है? और स्वयं श्रुति कह रही है अनन्वागतम, अनन्वागतम श्रुति आई है। तो अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन, जो पुण्य और पाप दोनों के संबंध से रहित, जैसे सुसुप्ति काल में देखिए वहाँ पे पुण्य पाप दोनों वहाँ पे बोलते हैं। तो मूला ज्ञान होने पर भी वो कार्याध्यास का अभाव बताए। तो बताओ जब मूला ज्ञान ही नष्ट हो जाएगा तब कार्य रूपी अध्यास कहाँ से रहेगा? इसलिए कुछ भी, कोई भी विकार मुझ में नहीं है, कोई भी सुख दुख आदि नहीं, ये बता दिए। तो जो इंद्रियों के द्वारा क्या पुण्य पाप होता है, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा क्या होता है, ये सब बातें आ गई। हाँ देखिए चलेगा, अब ठीक बीच में चलेगा। आप लोग एक नीचे से 11वीं पंक्ति या 12वीं पंक्ति ले लीजिए नीचे से। एतत् सर्वम् इंद्रियाणां चेतसो वा साकारस्य शरीरस्य वा स्थूलस्य। ये जो सद असद करण है, जैसे गंगा स्नान करना है, कोई सत्संग कर सुनना है, नाम कीर्तन करना है और शास्त्रीय पदार्थ का ध्यान करना है, ये सब के सब इंद्रिय का होता है, चित्त का होता है, अथवा साकार स्थूल शरीर में होता है। साकार स्थूल शरीर है तभी गंगा स्नान आदि कर सकते हो। इसलिए पुण्य पाप शरीर, इंद्रिय और मन से होता है। निरंद्रियस्य न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। जो इंद्रिय नहीं है उसको नहीं हो सकता। बोले इंद्रिय नहीं कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि श्रुति है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। उसको शरीर भी नहीं, करण यानी इंद्रिय भी नहीं। इति श्रुते स चक्षुर अचक्षुरिव, स कर्णो अकर्ण इव, स मना अमना इव, स प्राणो अप्राण इव इति च। वह चक्षु से विशिष्ट मालूम पड़ता है। अचक्षु रिव, रिव को इधर जोड़ना, अचक्षु स चक्षु रिव। अचक्षु चक्षु से रहित है वास्तव में, तो भी सचक्षु के समान मालूम पड़ता है, चक्षु से विशिष्ट मालूम पड़ता है। और अकर्ण सकर्ण इव, वास्तव में उसको श्रोत्र इंद्रिय आदि का संबंध नहीं, तो भी सकर्ण, कर्ण इंद्रिय से विशिष्ट, श्रोत्र इंद्रिय से विशिष्ट मालूम पड़ता है। अमना समना इव, मन से रहित है तो भी मन से विशिष्ट मालूम पड़ता है। और सप्राणो अप्राण इव, अप्राण होने पर भी सप्राण इव, सप्राण के समान मालूम पड़ता है। इसलिए वास्तव में वह निरिंद्रिय है। इति च।
वस्तुतः अचक्षुरपि पर दृष्टिया सचक्षुरिव। देखो उसी का अर्थ बता रहे, वो जो जीवन मुक्त पुरुष है वास्तव में चक्षु से रहित होने पर भी दूसरे की दृष्टि में, क्योंकि प्रारब्ध कर्म की वजह से शरीर आदि अभी रह गया है, प्रतिभास रह गया है, शरीर आदि दूसरे को दिखता है तो लोग कहेंगे देखो इनकी आँख अभी भी अच्छी है। कोई कहता है कि अरे महाराज जी का उनके चेहरे पे तो बड़ी चमक है। किसी दूसरे महात्मा को सुना हूँ, उनके चेहरे पे तो बहुत चमक है, ऐसा बोलते हैं। तो मतलब दूसरे की दृष्टि में जैसा दिखता है वैसा बोलेंगे। तो चक्षु से रहित होने पर भी वो सचक्षु के समान जीवन मुक्त रहते हैं। तो जीवन मुक्त आध्यासिक संबंध रहित तया तिष्ठति। बोले ऐसा कैसे हो गया? चक्षु से रहित होने पर भी सचक्षु कैसे मालूम पड़ेंगे? बोले क्योंकि उनका आध्यासिक संबंध नहीं रहे। मिथ्या जो अध्यास से जनित संबंध, अज्ञान से जो अध्यास हुआ, भ्रांति हुई शरीर आदि में आत्मबुद्धि, उस शरीर आदि में आत्मबुद्धि को लेकर के जो शरीर इंद्रिय आदि से संबंध है, उस संबंध से रहित है जीवन मुक्त। इसलिए अचक्षु है तो भी दूसरे को सचक्षु दिखाई पड़ते हैं। इति तदर्थ। तथा च सेन्द्रियत्वं समनस्त्वं सशरीरत्वं च मिथ्या ज्ञान निबंधनम। इस तरह से कुल मिलाकर के क्या मालूम पड़ा? इंद्रिय विशिष्ट जो ज्ञानी मालूम पड़ रहे हैं, समनस्त्वं मन से विशिष्टता मालूम पड़ रही है, सशरीरत्वं शरीर से विशिष्ट मालूम पड़ रहे, ये सब के सब मिथ्या ज्ञान निबंधनम, मिथ्या ज्ञान मूलक है। आभिमानिक तादात्म्य संबंधेन, अभिमान से अभिमान कर लिया, मान लेना, अध्यास हो गया, मान लिया, तो आभिमानिक जो तादात्म्य संबंध है कि यही मैं हूँ, उस संबंध से ही तत्त विशिष्टत्व एवं शरीर आदि से विशिष्ट मालूम पड़ते हैं। वास्तव में न तो शरीर, न इंद्रिय, न मन, कुछ भी नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार दग्धा ज्ञान से कुतः अभिमान। तो ब्रह्म साक्षात्कार से जिसका अज्ञान जल गया है उसमें कहाँ से अभिमान होगा? कुतस्तराम तादात्म्य। और तादात्म्य कहाँ से हो पाएगा? ब्रह्म साक्षात्कार से जिसका अज्ञान जल गया है उनमें कहाँ से अभिमान होगा और कहाँ से तादात्म्य होगा? तस्मात् निरिंद्रियस्य निश्चेतसः निराकृतेः इति पदत्रयेण। इंद्रिय से रहित, चित्त से रहित, आकृति यानी स्थूल शरीर से रहित, इति पदत्रयेण, निराकृति स्थूल शरीर से रहित, आकृति का अर्थ होता है स्थूल शरीर, इति पदत्रयेण वांग मनस शरीर रूप पुण्य पापन पाप साधन रहितत्वम कथितम। वाणी, मन और शरीर रूपी जो पुण्य पाप के साधन है, इन तीनों साधनों से रहित है ज्ञानी पुरुष। हाँ जी बोलिए, क्या करे? निश्चेत से, चित्त से रहित है, मन से रहित। हाँ, चित्त यानी मन। तो देखो वही बता रही थी, पदत्रयेण वांग मनस शरीर रूप पुण्य पाप साधन रहितत्वम कथितम। ये तीन जो पुण्य पाप के साधन है, इन साधनों से रहित है, कह दिया गया तीन विशेषणों के द्वारा। तार्किका आत्मना एवं पुण्यम पापम च वदंती। तार्किक लोग तो आत्मा में ही पुण्य पाप कहते हैं, आत्मा का ही धर्म है, वो लोग जो है इस तरह से मानते हैं, लेकिन उसलिए उनका मत आदरणीय नहीं है, श्रुति विरुद्ध है। निर्विकृतेरित्यनेन, निर्विकृति के का क्या मतलब है? निराकृति से ही शरीर से रहित हो गया, निर्विकृति, निर्विकृते है, ऐसा विशेषण क्यों दिए? तो बता रहे निर्विकृतेर इत्यनेन विहित निषिद्ध कर्मजन्यो पुण्य पापयो विकारतया। इसके द्वारा यही बताया गया, चाहे विहित कर्म हो चाहे निषिद्ध कर्म हो, इनसे जन्य, विहित कर्म करोगे तो पुण्य होता है, निषिद्ध कर्म करोगे तो पाप होता है। ये पुण्य पाप दोनों ही विकार है। विकार होने से नित्यानित्य धर्माश्रय, नित्य से अनित्य धर्माश्रयत्वे, अगर नित्य आत्मा को अनित्य धर्मों का आश्रय मानोगे तो अनित्यत्व प्रसंगात वह भी अनित्य हो जाएगा। नित्य में अनित्य धर्म कैसे रहेंगे? इसलिए विकृति शून्य आत्मा उक्त,
इसलिए आत्मा विकृति से शून्य है, ये कह दिया गया। तदुक्तम, तो यहाँ पे तदुक्तम इसी बात को अन्यत्र भी कहा गया है। श्रुति सार समुद्धरणे तोटकाचार्य, तोटकाचार्य जी जो विदिता अखिल शास्त्र सुधा जल अधे तोटक छंद में लिखे थे, वही उन्हीं तोटकाचार्य जी ने एक श्रुति सार समुद्धरण नाम का ग्रंथ लिखा है, और जिसपे इसी वर्ष महाराज जी प्रेमपुरी आश्रम में जो प्रातःकालीन प्रवचन किए थे वो इसी श्रुति सार समुद्धरण पे किए थे। तो इस श्रुति सार समुद्धरण में तोटकाचार्य जी ने बहुत वही तोटक छंद में श्रुतियों के सार का समुद्धार, श्रुतियों के सार को निकाल करके इसको जो है इसमें इस ग्रंथ में रच दिए, ग्रंथ में जो है इन्होंने प्रस्तुत किया है। श्रुति के सार को लेकर के वहाँ बताए। तो वहाँ श्लोक आया है एक, इसमें 25वां श्लोक है उसका। कड़भुग्यमचे कृपदात्म गुणं गुणपूगम नित्यमनात्म गुणम् अनयैव दिशा स निराक्रियतां नहि नित्यमनित्य गुणेन गुणी। ये 25वां श्लोक है, उसका अंतिम पाद दे दिया नहीं नित्यमनित्य गुणेन गुणी। तो कणभुक यम चीकृपदात्म गुणम, कणभुक यानी वैशेषिक, कणाद जी वैशेषिक मत, कणभुक कणाद मुनि ने जो कल्पना की गुणपूगम आत्मगुणम, गुण समुदाय को आत्मा का गुण माना, धर्म अधर्म, देखो लोग संयोग, 5 तो सामान्य गुण है, संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग, धर्माधर्म, सुख दुख, इच्छा द्वेष राग, इच्छा द्वेष है ना, ये सब जो है भावना, ऐसे मतलब कुल मिला के जीवात्मा में 14 गुण माने, और ईश्वर में 8 गुण, उसमें कृति भी एक है, मुख्य कृति, मुख्य में कृति भी आता है। तो कणभुक ने, कणाद जी ने जो गुण समुदाय को, अनात्म गुणों को, अब बताओ जो आत्मा का गुण नहीं हो सकता, वेदांत में इसलिए इनको अंतःकरण का गुण मानते हैं, सुख दुख इच्छा आदि को अंतःकरण का गुण मानते हैं। तो अनात्म गुण रूपी इस गुण समुदाय को आत्मा का गुण मान लिया है। तो उसको बताया कि अनयैव दिशा स निराकृताम, इसी रीति से, इस 25वां श्लोक, इसके पूर्व में कई बताए हैं कि समान में ही सजाति में संबंध होता है। अनित्य गुण, नित्य का अनित्य गुण है, नित्य के साथ उसका कैसा संबंध, कैसे संबंध बनेगा, इसलिए उसी रीति से इसका निराकरण करना चाहिए। किस रीति से, नहीं नित्यम अनित्य गुणेन गुणी, अनित्य गुणों से नित्य द्रव्य गुणवान नहीं होता, इसलिए इन सब धर्मों का, धर्माधर्म आदि का आत्मा में कोई संबंध नहीं हो सकता। इस तरह से वहाँ पे 25वें श्लोक में उन्होंने, तोटकाचार्य जी ने श्रुति सार समुद्धरण में कहा है। वियद अधिकरण भाष्ये च अनित्य शब्दाश्रयत्वेन गगनस्य नित्यत्वमिति न वियद श्रुतेः, ऐसा एक ब्रह्मसूत्र का द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का प्रथम सूत्र है, उसको वियद अधिकरण कहते हैं। उसमें जितने सूत्र आए उस अधिकरण में वियद अधिकरण, तृतीय पाद का प्रथम सूत्र से ही वो अधिकरण आरंभ हो जाता है। तो उसमें विचार हुआ है कि आकाश की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है। तो वहाँ भी पूर्व पक्षी आया नैयायिक, बोले नहीं, किसी भी चीज़ के भी 3 कारण होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। जैसे मृत्तिका घट बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, समवायी कारण, कपाल द्वय का संयोग करोगे, असमवायी कारण, और निमित्त कारण हो जाए दंड चक्र कुलाल आदि। तो समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, 3 कारणों से कार्य उत्पन्न होता है। तो ये आकाश का आप ढूंढे, उसका समवायी कारण कौन है, असमवायी कारण कौन है, निमित्त कारण कौन है, कोई कारण आपको नहीं मिलेगा। फिर कहेंगे नहीं नहीं, श्रुति में तो कहा गया तस्माद वा एतस्माद आत्मना आकाश संभूत, आकाशाद वायु वायुरग्नि, आकाशाद वायु वायुरग्नि,
आकाश की उत्पत्ति बताई गई है। तो बोले वो जो श्रुति जनी श्रुति उत्पत्ति श्रुति आई है वो गौण है, मुख्य उत्पत्ति नहीं हो सकती। गौण व्यवहार बहुत जगह होता है, तो वास्तव में उत्पत्ति संभव नहीं, इसलिए वो जो उत्पत्ति सुनी गई है मुख्य उत्पत्ति नहीं बोल करके गौण उत्पत्ति कहनी चाहिए। इसलिए आकाश नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। फिर सिद्धांति उसका खंडन किया कि नहीं, एक अगर आकाश को परमात्मा से भिन्न मानोगे, नित्य मानोगे, तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की सिद्धि कहाँ से होगी ये बताइए। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान सिद्ध नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात क्या है, जितने भी विभक्त पदार्थ है सब परिच्छिन्न है, विनाशी है। आकाश भी विभक्त करके मालूम पड़ता है, वायु से भिन्न है, तेज अलग है, आकाश अलग है। और दूसरी बात जो श्रुति, अब युक्ति, श्रुति भी है युक्ति भी है, इसलिए इसको आकाश की उत्पत्ति को आप मिथ्या नहीं कर सकते। फिर बोले उसका कारण कौन होगा, तो बोले वह विवर्तवाद में कारण एक ही कारण से, ब्रह्म से ही। विवर्तवाद में कोई तीन कारण नहीं चाहिए। रस्सी में सर्प की उत्पत्ति के लिए समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण, तीन कारण नहीं चाहिए। अज्ञान से ही वहां पे आपको सर्प की भ्रांति हो गई। इसी प्रकार ब्रह्म से, माया विशिष्ट ब्रह्म से, एक ही कारण से ही विवर्तवाद में सभी कार्यों की उत्पत्ति हो जाती है, तीन कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं। इसलिए ब्रह्म से, माया विशिष्ट ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति होती है। तो इसी बात को देखिए बता रहे, आकाश भी अनित्य है। वियद अधिकरण भाष्ये च, वियद अधिकरण भाष्य में भी अनित्य शब्दाश्रयत्वेन गगन से अनित्यत्वमिति। बोले आकाश अनित्य, आकाश की उत्पत्ति होती क्योंकि आकाश अनित्य शब्द का आश्रय है, शब्द नित्य नहीं है। तो भाई अनित्य गुण से जो गुणी होगा नित्य कैसे होगा? आत्मा को नित्य मानते हो तो उसमें अनित्य गुण नहीं हो सकता। तथा च स्वतो निर्विकारतया मूला ज्ञान नाशेन, इस तरह से जो स्वाभाविक रूप से निर्विकार है, इसलिए मूला ज्ञान के नाश होने से शरीर इंद्रिय चेतो रूप उपाधि संबंधा भावाच्य, शरीर का भी संबंध नहीं हो सकता, चित्त इंद्रिय का भी संबंध इसमें नहीं हो सकता, और चित्त का भी, चित्त रूपी उपाधि का संबंध नहीं हो सकता। तीनों उपाधियों का संबंध नहीं होने से जो अखंड सुखानुभूति, अखंड सुख और अनुभव स्वरूप है, अनुभूति रूप है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसा जो आत्मा है, इसी का अर्थ कर रहे अनावृत अपरिच्छिन्न स्वयं प्रकाशानंद रूप से। अखंड का अर्थ हो गया अनावृत अपरिच्छिन्न, सुख यानी आनंद, अनुभूति, स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप है। तो जो अनावृत अपरिच्छिन्न, आवरण से रहित, व्यापक स्वयं प्रकाश आनंद रूप है, कौन? मैं आत्मा, मैं ही वैसा रूप हूँ। उस मुझ में कुतः पुण्यानि, पुण्य ही कहाँ से होंगे? और कुतस्तरांग पापानि, और इससे भी बढ़ करके पाप कहाँ से होंगे बताइए। और इसमें श्रुति भी है, तत् श्रुतिम प्रमाणयति, श्रुति को भी इसमें प्रमाण रूप से प्रस्तुत करते हैं। ब्रूते जनन्वागतमित्यपि श्रुति, श्रुति स्वयं जो है कहती है कि अनन्वागतो पुण्येन इति श्रुति। देखो आगे पूरा दे रहे, अनन्वागतं पुण्येन अनन्वागतं पापेन तीणो ही तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति। वह पुण्य के संबंध से रहित होता है, पाप के संबंध से रहित होता है। उस समय वह हृदय के सभी शोकों को, सभी ग्रंथियों को पार कर जाता है, सभी दुख आदि को पार कर जाता है। इति सुषुप्ति काले, इस तरह से इस मंत्र के द्वारा सुषुप्ति काल में मूला ज्ञान सत्वेपि, मूला ज्ञान होने पर भी तत्कार्याध्यासा भावात्, मूला ज्ञान का कार्य अध्यास, भ्रांति, भ्रांति नहीं होने से पुण्य पापास्पृष्टत्वम, वो पुण्य पाप के स्पर्श से रहित है आत्मा। और हृदयगत सकल शोकास्पृष्टत्वम च बोधितम, हृदय में होने वाले जितने शोक है सभी शोकों से रहित है, ये बोध कराया गया। तो जब बताओ
वहाँ मूला ज्ञान होने पर भी जब पुण्य पाप का स्पर्श नहीं है, शोक का स्पर्श नहीं है, तो जब मूला ज्ञान नष्ट हो जाएगा तब कहाँ से रहेगा ये बताओ। तथा सर्वैर अनुभूयते च, और इसी प्रकार से सभी का अनुभव में भी आता है पुण्य पाप का स्पर्श और सभी शोकों का स्पर्श अनुभव में आता है। तो जब मूला ज्ञान होने पर भी पुण्य पाप का स्पर्श और सभी शोकों का स्पर्श हो गया, बोधित हो गया, सबको अनुभव में भी आ रहा है, तो संप्रति कारणा ज्ञानस्यापि नाशात, अभी जो जीवन मुक्त पुरुष है, ज्ञानी है, इन सबके कारण अज्ञान का भी नाश हो गया। अब तो मूला ज्ञान भी नहीं है। इसलिए पुण्य पाप दुख संबंध सुतराम नास्ति, पुण्य पाप और दुख का संबंध सुतराम पूरी तरह अच्छी तरह से नहीं है। इति को मोहा का शोक इति श्रुतौवित इव कुतः शब्देन तेषाम अभाव आक्षेपेण बोधित, अच्छी तरह से नहीं है। इस बात को आक्षेप करके कहाँ से होगा, यानी नहीं होगा। जैसे ईशावास्य में आ गया को मोहा का शोक, तत्र को मोहा का शोक एकत्वम अनुपश्यता, उस विज्ञान दशा में एकत्व को जानने वाले ज्ञानी के लिए क्या मोह और क्या शोक, यानी मोह भी नहीं और शोक भी नहीं। तो जैसे वहाँ पे आक्षेप करके क्या मोह और क्या शोक, ऐसा कहा गया। इसी प्रकार यहाँ भी कुतः, कहाँ से शोक और कहाँ से मोह होगा, कोई हेतु ही नहीं बचा ज्ञान होने के बाद, तो कहाँ से शोक और कहाँ से मोह होगा। इस तरह से कुतः शब्द के द्वारा और पुण्य पाप के संबंध का अभाव, दुख के संबंध का अभाव आक्षेपेण, आक्षेप करके, निषेध करके कहाँ से होगा, ऐसा बोधित हो गया, बोध कराया गया। यदि पुण्य पाप दुखानाम आत्मधर्मत्वम, यदि पुण्य पाप और दुख आत्मा के धर्म होते, देखिए युक्ति, देखिए कितनी सुंदर युक्ति है। यदि पुण्य पाप और दुख आत्मा के धर्म होते तो सुषुप्ति में आत्मा कहीं भाग गया है क्या? सुषुप्ति में आत्मा तो रहता है। सुषुप्ताओ अपि तदन्वयस्या, सुषुप्ति में भी पुण्य पाप और दुख का संबंध मालूम पड़ना चाहिए था, लेकिन सुषुप्ति में पुण्य पाप और दुख का अन्वय नहीं मालूम पड़ता। तदा स्वरूप सुखानुभव, फिर बोले वहाँ सुख तो मालूम पड़ता है, बोले वो स्वरूप सुख है। न तो पुण्य फलम परिचिन्नम सुखम अनुभूयते, पुण्य फल परिचिन्न सुख, जैसे जागृत अवस्था में कभी जो है बहुत अच्छा भोजन बना है तो बहुत ज़्यादा सुख है, कहीं थोड़ा कम अच्छा बना तो बोले आज तो उतना अच्छा नहीं है, कभी रोटी जल गई, सब्जी जल गई, बोले आज क्या भोजन बनाए है, उतना परिचिन्न सुख। जागृत अवस्था में तो परिचिन्न सुख का अनुभव होता है, लेकिन उस काल में वो परिचिन्न सुख नहीं है, थोड़ा है, आज थोड़ा हुआ, कल ज़्यादा हुआ, ऐसा उसमें नहीं होता। इसलिए वो स्वरूप सुख का अनुभव है, यद्यपि अविद्या से आवृत है तो भी स्वरूप सुख का अनुभव है। क्यों स्वरूप सुख है? क्योंकि तस्य सुखस्य विषय संबंधा जनितत्वात्, वह जो सुख है विषय के संबंध से जनित नहीं है, और दुख तो है ही नहीं। तदा दुखम तो नैवास्ति, इसलिए हर एक प्राणी सब सुषुप्ति में जाना चाहते हैं। एक निर्धारित काल तक जागृत व्यवहार करते हुए सोना हर एक व्यक्ति चाहता है, इसके लिए इंजेक्शन भी लगाते हैं जिसको नींद नहीं आती, कोई निद्रा की गोली खा लेते हैं। अब बहुत कोई जो है कुछ नहीं करते तो कम से कम बिस्तर आदि तो अच्छा ही रखते हैं, बहुत अच्छा बिस्तर लगाएंगे, मखमल बहुत अच्छा जो है मुलायम, जैसे आराम से नींद आए। मच्छर जो है विघ्न न करे इसलिए मच्छरदानी लगा देते हैं, ऑल आउट लगा देते हैं। तो ये सब आखिर व्यवस्था क्यों की जाती है कि मुझे निद्रा जो है शांति से निद्रा आए, तो क्योंकि वहाँ सुख है। इसलिए तस्य सुखस्य विषय संबंधा जनितत्वात्, निद्रा में जाने के लिए सब जो है वो सब साधन जुटाए जाते हैं, वह सुख विषय संबंध से जनित नहीं है। तदा दुखम तो नहीं वास्ते, और दुख तो बिल्कुल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि येषु अस्य परमानंद इति श्रुते, यही इसका परम आनंद है, और अनुभव भी है, अनुभव भी होता है, वो जो है उसे आनंद अनुभव होता है। ततः पापानन्वय, इसलिए सुषुप्ति काल में पाप का अन्वय नहीं है। तो जब मूला ज्ञान होने पर भी
पुण्य पाप और जन्य सुख दुख का अनुभव नहीं होता। तो जब ज्ञान दशा में मूला ज्ञान के द्वारा पूरे अज्ञान का ही नाश हो गया, मूला ज्ञान का नाश हो गया, तो पुण्य पाप का संबंध होगा इस विषय में क्या कहना, मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता। हृदय से शोकान इत्यनेन शोक शब्दित दुख से आत्मधर्मत्व नास्ति इति कथितम भवति। हृदय के सभी शोकों को पार कर जाता है, इसके द्वारा क्या कहा गया, शोक शब्द से कहा गया जो दुख वह आत्मा का धर्म नहीं है, इति कथितम भवति, ये कथित हो गया। जागृत स्वप्नयोर अध्यासात् ते कल्प्यन्ते स्म। जागृत और स्वप्न का अध्यास होने से उनकी कल्पना होती थी। इदानीं तदाभावात्, अब बताओ, अब जो है जब आत्मा में जाग गया तो सभी अवस्थाएं बाधित हो गई, सभी देश काल वस्तु सब बाधित हो गया, तो उसको जो है जागृत स्वप्न का अध्यास नहीं है। जागृत स्वप्न के अध्यास होने से अध्यास होने से कल्पना हुई थी जागृत स्वप्न, अभी जो है इदानीं तद अभावात्, अब तो अध्यास ही नहीं रहा, तो जागृत स्वप्न आदि की भी कल्पना नहीं है और कोई भी जो है उसमें आत्मा में शोक आदि नहीं है। ये भी श्रुत्यर्थ इस तरह से बता दिए। उक्तम अर्थम दृष्टांतेन विशदयति द्वाभ्याम। अब यहाँ पे कहेंगे कि पुण्य पाप आत्मा में नहीं तो किस में है भाई? पुण्य पाप जो होता है वो आत्मा में नहीं तो कहाँ पे मान लिया जाए? बिना कर्ता के तो कर्म होता नहीं। अब कोई जो है ऐसे तो कोई भी अपराधी अपराध करके कह दे कि मैंने नहीं किया है, क्योंकि आत्मा करता ही नहीं है। कोई बहुत बड़ा अपराध करके पूछे भाई तुमने अपराध किया, बोले नहीं नहीं मैं तो आत्मरूप हूँ, आत्मा में तो कोई कर्म होता नहीं। तो जब पुण्य पाप आत्मा के नहीं है तो फिर किसका होगा? कर्ता के बिना कर्म तो होता नहीं। तो अब इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि आखिर किसका है, क्यों नहीं है, ये सब स्पष्ट करेंगे। छाया स्पृष्टमुष्णं वा शीतं वा सुष्ठु दुष्टु वा न स्पृशत्येव यत्किंचित् पुरुषं तद्विलक्षणम्। छायया स्पृष्टम उष्णम वा शीतम वा सुष्ठु दुष्टु वा। छाया के द्वारा जो स्पर्श किया गया, जैसे आप खड़े हैं, आपकी छाया गंगा जी के पानी में पड़ रही है, गंगा जी का जल जो है बहुत ठंडा है। यहाँ ऋषिकेश में भी ठंडा, कहीं आप चले गए पता चला गंगोत्री आदि, तो वहाँ तो बिल्कुल बर्फ से ही पिघल के आ रहा है। तो आप गंगा किनारे खड़े हैं, आपकी छाया गंगा जी में पड़ रही है, तो क्या छाया गंगा जी में पड़ने से शरीर ठंडा हो जाएगा? अथवा आपकी छाया अग्नि में जा रही है, अग्नि पे पड़ रही है, अग्नि के ऊपर अग्नि की तरफ जा रही है, अथवा किसी ऐसी गर्म चीज पे जा रही है, तो क्या आपका शरीर जल जाएगा? छाया के अग्नि में जाने से, छाया के बर्फ के ऊपर पड़ने से शरीर ठंडा नहीं हो जाता, शरीर गर्म नहीं हो जाता। छाया किसी गंदी चीज पे पड़ गई तो हमारा शरीर थोड़ी कि हमको स्नान करना पड़ेगा। छाया किसी जो है बहुत उत्तम चीज पे पड़ी तो शरीर उत्तम हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। तो पुरुष, क्योंकि पुरुष छाया से विलक्षण है, पुरुष यानी शरीर। दृष्टांत घटाते समय शरीर में ले लीजिए, शरीर को कोई जो है छू नहीं लेता। इसी प्रकार ये जो है यहाँ पे जो कर्ता हो रहा था, मतलब विज्ञानमय कोश में चिदाभास
पढ़ रहा था, तो चिदाभास को लेकर के विज्ञानमय कोश कर्ता हो रहा था। तो बताओ, चिदाभास तो चैतन्य का की छाया है। छाया का संबंध पढ़ने से आत्मा में कहाँ आया है? साक्षी में नहीं आया। साक्षी के लिए तो पूरा का पूरा दृश्य है, अंतःकरण भी दृश्य है। इसलिए कर्म जो है इस शुद्ध चैतन्य में साक्षी में नहीं हो सकता। वो मिथ्या अध्यास को लेकर के विज्ञानमय कोश में कर्तृत्व वो आया था। वह अध्यास हट गया तो कोई कर्तृत्व नहीं, विज्ञानमय कोश ही बाधित हो गया, पूरा संसार ही बाधित हो गया, विज्ञानमय कोश ही बाधित हो गया, तो कोई कर्म ही नहीं है, तो फिर कर्म का कर्ता कौन कहोगे? वो तो अज्ञान काल में पुण्य पाप माना जाता था। ज्ञानी में कोई कर्म नहीं है, एक भी कर्म नहीं। टीका में देख लीजिए, स्वशरीर छाया जलाग्नि संबंधे, हमारे शरीर की छाया उसका जल अथवा अग्नि में संबंध होने पर, अथवा सद असद वस्तु संबंध है, किसी अच्छी चीज का संबंध हो गया, किसी जो है गंदी चीज का संबंध हो गया, उस संबंध होने पर संबंधे वा शरीर से यथा शीतोष्णादि संबंधो नास्ति, शरीर में शीतोष्णादि संबंध नहीं होता है। इसी प्रकार एवं ऐसे ही बुद्धौ प्रतिफलतः जीवस्य, बुद्धि में प्रतिफलित होने वाला जो जीव है चिदाभास है। विज्ञानमय बुद्धि ही करता है, तो बुद्धि में प्रतिभाषित हो रही है चिदाभास, प्रतिफलित हो रहा है। तो जो पुण्य पाप का संबंध चिदाभास के पास साथ पड़ेगा, क्योंकि देखो नियम, यही नियम बारंबार बताया जाता है, उपाधे प्रतिबिंब पक्षपातित्वात्। ये नियम अंडरलाइन कर लेना आप लोग, यही हर जगह आता है। उपाधे प्रतिबिंब पक्षपातित्वात्, उपाधे प्रतिबिंब पक्षपातित्वम, है ना। उपाधि के गुण दोष बिंब में आएंगे क्या? प्रतिबिंब में आएंगे। दर्पण टेढ़ा होने से आपका मुख दर्पण में टेढ़ा दिखेगा, ये आपका जो मुख सामने है मुख्य बिंब रूप है, वो टेढ़ा नहीं हो जाएगा। दर्पण मलिन होने से दर्पण के भीतर प्रतिबिंब मलिन दिखेगा, मुख मलिन नहीं हो जाता। तो उपाधि के गुण धर्म प्रतिबिंब में आते, प्रतिबिंब पक्षपाती है, मतलब प्रतिबिंब में आते हैं, प्रतिबिंब में दिखाई पड़ते हैं। जल हिलने से प्रतिबिंबित सूर्य हिलता हुआ मालूम पड़ेगा, ऊपर का सूर्य हिलता हुआ नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए उपाधि के गुण दोष प्रतिबिंब में ही पतित होते, प्रतिबिंब में ही दिखाई पड़ते हैं। तो चिदाभास में सुख दुख का संबंध, धर्माधर्म आदि का संबंध होने पर भी पुरुष में बिल्कुल नहीं है। और अज्ञान नाश हो गया तो अंतःकरण भी बाधित हो गया, फिर तो कहना ही क्या, प्रतिबिंब की भी बात नहीं कर सकते। तो बाधे प्रतिबिंब पक्षपातित्वा तद्धर्म पुण्य सुखादि संबंधे भी, प्रतिबिंब पक्षपाती होने से बुद्धि के धर्म जो पुण्य है, सुख दुख आदि है, उसका संबंध चिदाभास से होने पर भी, जीव से होने पर भी, अज्ञान नाशेन जीवत्व विगमानंतरम, अज्ञान नष्ट हो गया, जीव की जीवता ही निकल गई, वो तो ब्रह्म रूप हो गया। जीवत्व का विगम होने पर, समाप्ति होने पे, विगम होने के अनंतर तद विलक्षणम बिंब भूतम, इसलिए उस प्रतिबिंब से जो विलक्षण है, बिंब रूपी पुरुष है, आत्मा है, पूर्णत्वात् पुरुषम, पूर्ण होने से जो पुरुष है, यत् किंचिदपि न स्पृशति, उस पुरुष को कोई भी नहीं छूता, कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता आत्मा को। छाया पर्याय पुरुष शब्देन शरीरम ग्राह्य, देखो दृष्टांत है छाया, छाया में घटाते समय पुरुष शब्द से शरीर को लेना, और दाष्टान्तिक में घटाते समय छाया स्थानीय हो गया पुण्य पाप, और नहीं मतलब छाया स्थानीय हो गया चिदाभास, उसका पुण्य पाप के साथ संबंध होने पर ही पुरुष यानी आत्मा, आत्मा उससे विलक्षण है, उसमें कोई संबंध नहीं होगा। तो एक ही पुरुष शब्द को दृष्टांत में घटाते समय शरीर लेना और दाष्टान्तिक में घटाते समय आत्मा लेना, इसलिए कह दिए कि छाया पर्याये पुरुष शब्देन शरीरम ग्राह्यम, छाया पर्याय में दृष्टांत में पुरुष शब्द से शरीर को ले लेना। तद विलक्षणम, छाया से जो विलक्षण है, विलक्षण कौन है? वो आत्मा है, पुरुष है।
उस साक्षी को, पुरुष को, वो जो दृश्य के धर्म कभी छू नहीं सकते। न साक्षिणम साक्ष्य धर्मा, साक्ष्य यानी दृश्य जो हमें दिखाई पड़ रहा है। तो साक्ष्य के धर्म साक्षी को कदाचन न संस्पृशंति, कभी भी छू नहीं सकते, कभी छू नहीं पाएंगे। इस तरह से 505 नंबर वाला श्लोक पूरा हुआ। अगला भी देखिए, और भी एक उदाहरण दे के समझा रहे हैं। अविकारम उदासीनं गृहधर्मः प्रदीपवत् देहेन्द्रिय मनोधर्मः नैवात्मानं संस्पृशन्त्यहो। अविकारम उदासीनम गृह धर्मा प्रदीपवत। पहले दृष्टांत ले लीजिए। जैसे घर टूट गया है तो घर के भीतर आप प्रदीप जलाए। अच्छा, अविकारम उदासीनम गृह धर्मा प्रदीपवत देहेन्द्रिय मनोधर्मा नैवात्मानं स्पृशन्त्य हो। देखो, पहले दृष्टांत लीजिए। गृह धर्मा प्रदीपवत, घर के भीतर दीपक जला दी। अब घर टूटा हुआ है तो क्या दीपक टूट जाएगा? घर बहुत उत्कृष्ट बना हुआ है तो घर दीपक में कोई उत्कृष्टता नहीं आएगी। घर टूटा हो, अच्छा हो, मीडियम श्रेणी का हो, बड़ा हो, तो दीपक में थोड़ी कोई परिवर्तन आएगा। तो गृह के धर्म जैसे दीपक को स्पर्श नहीं करते, इसी प्रकार जो अविकारम उदासीनम, जो अविकार से रहित उदासीन है आत्मा, उस आत्मा को अहो देहेन्द्रिय मनोधर्मा नैव स्पृशन्ति। अहो, कितनी आश्चर्य की बात है, शरीर इंद्रिय मन के धर्म स्पर्श ही नहीं कर पाते। बताओ कितना आश्चर्य है। अज्ञान दशा में व्यक्ति तादात्म्य किए रहता है तो ये बात नहीं मालूम पड़ती, लेकिन जैसे जैसे विचार करिए, कोई धर्म कोई संबंध नहीं। शरीर के धर्म शरीर में है, आत्मा में कहाँ से रहेंगे भाई? मन आपका विकृत होता है, मन अच्छा रहता है, आप जानते हो, मन की हर एक अवस्था को जान रहे हो। जिसको आप जान रहे हो वह आप में नहीं हो सकता, इसलिए बिल्कुल स्पर्श नहीं कर सकते। टीका में देख लीजिए। गृह धर्मा गृह प्रकाशकम प्रदीपम यथा न संस्पृशन्ति। गृह के धर्म उस गृह के प्रकाशक प्रदीप को जैसे नहीं छू पाते, दीपक को नहीं छू पाते। एवं साक्ष्य धर्मा, इसी प्रकार साक्ष्य जो दृश्य है उसके धर्म कौन कौन से है? दृश्य, दृश्य बुद्धि इंद्रिय शरीर धर्मा। बुद्धि भी जानने में आती है, इंद्रिया भी जानने में आती है, शरीर भी जानने में आता है। इसलिए जो जो भी ज्ञान के विषय बनते सब के सब दृश्य हैं। इन तीनों के धर्म, बुद्धि का निश्चय, अच्छा निश्चय करना, ठीक निश्चय नहीं कर पाना, इंद्रिय का निश्चय, शरीर का निश्चय, तो ये सब जो है मालूम पड़ता है। ये मालूम पड़ता है कि भाई क्या जो है क्या स्थिति है। तो ये दृश्य जो बुद्धि इंद्रिय शरीर के धर्म है वह इन दृश्य से जो विलक्षण है, भिन्न है, साक्षी। विलक्षणम कदाचन दृक् रूपम, कदाचन दृक् रूपम स्वयं प्रकाशम। जो दृक् रूप है, ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है। अविकारम, जो विकार से रहित, उदासीनम, उदासीन है, ऊपरी आसीन, ऊपर बैठा हुआ, मतलब इनसे संबंध नहीं है, अपनी महिमा में स्थित है। ऐसे साक्षी को दृश्य के धर्म कदाचन न स्पृशन्ति, कभी भी छू नहीं सकते। कदाचन ज्ञान वे हो जाए, कभी भी छू नहीं सकते। देहेन्द्रिय मनोधर्मा नैवात्मानम अविकारम उदासीनम स्पृशन्ति। शरीर इंद्रिय और मन के धर्म उदासीन आत्मा को नैव स्पृशन्ति, बिल्कुल स्पर्श कर ही नहीं सकते। इति प्रदीप दृष्टान्तेन, इस तरह से प्रदीप दृष्टान्तेन, प्रदीप दृष्टांत के द्वारा बताया गया। और पुण्यानि पापानि इति
श्लोकार्थो इत्यादि श्लोकार्थो विवृत। जो 504 नंबर वाला श्लोक आया था उसके इत्यादि श्लोक के अर्थ का भी यहाँ विवरण कर दिया गया, थोड़ा विस्तार कर दिए। तो त्रिभी दृष्टांत आत्मनो असंगताम प्रतिपादयति। अब यहाँ 3 दृष्टांत के द्वारा बताएंगे कि आत्मा असंग है, आत्मा की असंगता। देखिए जो मूल ये जो सूत्र स्थानीय श्लोक आया था श्लोक नंबर 500, उसमें से द्वितीय जो दृष्टांत था आकाश, पहला था आकाशवत कल्प विदुर गोहम, आदित्यवद भाष्य विलक्षणोहम, आहारेवत नित्य विनिश्चलोहम, अम्भोनिधिवत पार विवर्जितो। तो वहाँ पे वही जो आदित्य वाला दृष्टांत आया था, भाष्य से मैं विलक्षण हूँ, दृश्य से विलक्षण हूँ, प्रकाश से विलक्षण हूँ, प्रकाश से विलक्षण हूँ। तो इसी बात को यहाँ पे प्रकाश से विलक्षणता दिखाते हुए आत्मनो असंगताम प्रतिपादयति, आत्मा की असंगता का प्रतिपादन कर रहे श्लोक नंबर 507 देखिए। रवेर यथा कर्मणि साक्षी भावो, वह्निर्यथा वायसिदाहकत्वम्, रज्जोर्यथारोपितवस्तु संगः, तथैव कूटस्थ चिदात्मनो में। रवेर यथा कर्मणि साक्षी भावो, जैसे रवि यानी आदित्य को, आदित्य का कर्म में साक्षी भाव रहता है, हमारे सभी कर्मों के साक्षी है। इसलिए कभी जो है कोई कर्मकांड कराएंगे, कोई पूजन आदि करवाओगे ब्राह्मण से, तो जो है ये देखिए यही संकल्प दिलाएंगे और ये बोलेंगे कर्म साक्षिणे भास्कराय नमः, यह मंत्र भी बोलेंगे कर्म साक्षिणे भास्कराय नमः, कर्म के साक्षी भास्कर भगवान को नमस्कार, शुरुआत में ही बोलेंगे। तो मतलब हमारे सभी कर्मों का साक्षी है आदित्य भगवान, वो देख रहे हैं, लेकिन कोई जो है हमारे कर्मों से उनमें अंतर नहीं पड़ता। तो कर्म साक्षी जो रवि है, तो उनका जैसे कर्मों में साक्षी भाव है, कोई जो है उनमें परिवर्तन नहीं आता, कोई उत्कृष्टता निकृष्टता नहीं आती। वाहनिर यथा यसिदाहकत्व, वाहनी तो जैसे आदित्य में असंगता है, कर्म में केवल साक्षी भाव है, इसी प्रकार वाहनी में लौह पिंड के अंदर रह करके वाहनी जो है जलाती है। तो वहाँ पे जो है बुद्धि में इसमें अय पिंड में लोहे का पिंड जला रहा है, ये तो कल्पित भाव हो गया, लोहे से जल गया। भाई जलाना अग्नि क्रिया में, लोहे में थोड़ी है। तो वाहनी जैसे लोह पिंड में प्रविष्ट होकर के जलाने लगती है, वास्तव में वाहनी में दाहकत्व है, अय पिंड में दाहकत्व नहीं है। फिर भी लोग कहते हैं अयो दहती, लोहा जलाता है, तो अयो पिंड का दाहकत्व से कोई संबंध नहीं, लेकिन वही मालूम पड़ता है। रज्जोर यथारोपित वस्तु संग, इसी प्रकार रस्सी में सर्प हो, माला हो, भू छिद्र हो, नाना प्रकार की जो भ्रांतियां होती है, तो आरोपित वस्तु का संग जैसे है वास्तव में नहीं होता। संग है मतलब जैसे वहाँ पे जिस प्रकार का संग है, तादात्म्य में जैसे वहाँ कल्पित है, रस्सी अलग सर्प अलग नहीं, रस्सी ही सर्प रूप से मालूम पड़ेगी। इस तरह से वहाँ पे तादात्म्य रूपी जैसे संबंध कल्पित हो गया है। तथैव कूटस्थ चिदात्मनो में, इसी प्रकार मैं जो कूटस्थ हूँ, कूट के समान बिल्कुल एक रस सदा एक जैसे हो, चिदात्मा ज्ञान स्वरूप हो, ऐसे मुझ में जो शरीर आदि के साथ संबंध है वह कल्पित है। वास्तव में आत्मा मैं जो हूँ वो असंग हूँ,
मुझ में असंगता है। तो तीनों दृष्टांतों के द्वारा आत्मा में असंगता दिखाई गई। आगे टीका हम लोग कल कर लेंगे इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।